अंधे होने का नाटक कर रही हो ना सासू माँ? माँ मुझे जला दिया, मुझे जला दिया। गुरप्रीत, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने माँ को जला दिया। रामू जी मालिक, माँ को अंदर लेके जाओ, दवा लगाओ माँ को। गुरप्रीत, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने माँ को जला दिया। सम्राट, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे लगा कि माँ हट जाएंगी, हम माँ नहीं हटी तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? तुमको अच्छी तरीके से पता है, तुम्हारे सामने डॉक्टर ने ये चीज बोली थी कि अब माँ देख नहीं सकती है, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रही हो। अरे उनकी दोनों आंखें चली गई है, ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही क्या? सम्राट, तुम्हें ना माँ की सच्चाई के बारे में पता नहीं है। माँ कोई अंधी बंदी नहीं है, अंधे होने का नाटक कर रही है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? आखिर माँ अंधा होने का नाटक क्यों करेंगी? उनको क्या मिलेगा ये सब करने से? सम्राट, पहले मुझे भी यही लगता था कि माँ अंधी है, लेकिन जब माँ के अंधे होने का नाटक मेरे सामने आया ना, तब मुझे विश्वास हुआ कि माँ कोई अंधी बंदी नहीं है, नाटक कर रही है वो। अच्छा, तो तुमको ये लगता है कि मेरी माँ नाटक करती है अंधा होने का? और माँ को क्या मिलेगा अंधा होने का नाटक करने से? तुम्हारी बात मेरे भेजे में घुस नहीं रही है। क्योंकि सम्राट, माँ नहीं चाहती कि उनकी सच्चाई के बारे में सबको पता लगे, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करना चाहती, वो सारे काम मुझसे करवाना चाहती है, इसलिए वो अंधे होने का नाटक कर रही है। देखो प्रीत, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया अब। आखिर तुम्हें ऐसे कैसे पता चल गया कि मेरी माँ अंधी नहीं है, नाटक कर रही है? बताओ मुझे। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना सम्राट? वो मुझे ना रामू ने बताया था कि मेम साहब, ये आपने क्या किया? मालकिन के चेहरे पर गर्म पानी डालकर उनका पूरा चेहरा जला दिया। मालकिन ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ऐसा किया? रामू, तुम ऐसे पलट कैसे गए? तुम ही नहीं तो मुझे बता। साहब, मैं तो बोलता हूँ मालकिन को आप गांव भेज दो, क्योंकि आज इन्होंने मालकिन का चेहरा जलाया, कल को इनको जहर भी दे सकती हैं। साहब, मुझे तो लगता है मेम साहब ना पागल हो गई हैं। आज इन्होंने इतनी गंदी हरकत की है और कल को ये बोल भी सकती हैं कि मैंने ही इनको भड़काया है। फिर आप इनकी बातों में आकर मुझे भी घर से निकाल दोगे। मैं गरीब आदमी, मैं रोज कमाने खाने वाला, मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ हाँ सम्राट, मुझे ना रामू ने ही बताया था, और इसने ही मुझे माँ की वीडियो दिखाई थी जिसमें ऐसे दिख रहा था कि माँ बिल्कुल अंधी नहीं है। अरे चुप करो तुम। मुझे पता कि सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि माँ तुमको हर एक गलती पे टोकती थी, इसलिए तुमने माँ के साथ ऐसा काम किया है। और मुझे रामू पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जब से मेरी माँ अंधी हुई है, रामू ने ही उनकी पूरी सेवा की है, समय पे दवाई देना, समय पे खाना देना। और तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूं? एक मिनट सम्राट, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाती हूँ जिससे साफ साफ पता लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट, ये देखो। देखा सम्राट तुमने? ये वीडियो मुझे रामू ने दिखाई थी और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारी माँ कोई अंधी बंदी नहीं है। अरे एक अंधा इंसान कभी फाइल्स पढ़ सकता है क्या? पेपर पढ़ सकता है? नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ इसमें पढ़ रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी माँ अंधी नहीं है। साहब देखिए ना, मेम साहब मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मेम साहब मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही। और आप तो जानते हैं मैं अनपढ़ हूँ, मैं कहाँ से फ़ोन चला सकता हूँ? मेरे को तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता है। मेम साहब, आप मुझ गरीब पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, आपको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आप तो जानते हैं ना, मैं आपके घर में इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं भला आपके साथ गद्दारी क्यों करूँगा? हाँ हाँ रामू, तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा है। और गुरप्रीत, तुमको शर्म नहीं आती है? सब कुछ मेरे सामने है और तुम रामू के ऊपर इल्जाम लगाई जा रही हो। ये बेचारा गरीब है, जैसे तैसे करके अपना घर का खर्चा चलाता है, और तुम इसको काम से निकलवाना चाहती हो। मेरी माँ इसको लेके आई थी, बचपन से इसको पाला पोसा है, इसको बड़ा किया है, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। साहब, आप क्यों बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ आप मालकिन का ना टिकट करा दीजिए, उनको गाँव भेज दीजिए, तब तक मैं जाके मालकिन का बैग पैक कर देता हूँ। हाँ रामू, तू सही कह रहा है, माँ का टिकट करवा देते हैं, माँ को घर ही भेज देते हैं। आज इसने गर्म पानी फेंका है, कल को ये जहर भी खिला सकती है मेरी माँ को। रुको, टिकट मेरी नहीं, टिकट रामू की होगी। अरे माँ, आप बाहर क्यों आ गई? आपका मुंह जला हुआ है, आप आराम करिए ना। लेकिन मालकिन, चेहरा तो आपका मेम साहब ने जलाया है ना, तो मुझे क्यों गाँव जाना पड़ेगा? अरे बस कर रामू, तूने जो मेरे साथ हरकत की है ना, इसकी सच्चाई मेरे बहू और बेटे के सामने जरूर आनी चाहिए। इनको मैं बताती हूँ कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। बेटा, मालकिन, ये आपकी दवाई और ये पानी ले लेना, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो करके आता हूँ। ठीक है।
हो गया काम। अरे वाह मालकिन, आज तो आप कितनी खूबसूरत लग रहे हो। हम ना आपकी एक फ़ोटो खींच के ना अपनी अम्मा के पास भेजते हैं गाँव में। ये लो, आप फाइल पकड़ो, हम आपकी ना अच्छी सी फ़ोटो खींचते हैं। मालकिन थोड़ा फाइल को ऊपर कीजिए। अब मालकिन को गांव भेजने से कोई नहीं रोक सकता। मेम साहब मैं ना आपको एक ना सच्चाई बताता हूँ। ये वीडियो देखो, मालकिन ना अंधी नहीं है, अंधी होने का नाटक कर रही है। ये क्या रामू, इसमें तो माँ जी फाइल पढ़ रही है और माँ जी तो ये बोलती है कि उन्हें आंखों से कुछ दिखता नहीं है। इसका मतलब है कि वो हमसे झूठ बोलती है ताकि सारे काम हम घर के करें और वो बैठ के आराम फरमाए। इस बुढ़िया को ना आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तू देख मैं आज इसके साथ क्या करती हूँ। तो ये वीडियो मेरे पास रहने दे, फिर मैं देखती हूँ इसका क्या होगा। मेम साहब मैं तो बोलता हूँ आप ना है ना मालिक से बोल के इनको गांव भिजवा दो। हाँ तूने सही कहा, मैं आज ही सम्राट से बात करती हूँ। तू उसे पकड़, मैं अभी से बताती हूँ। जी। साहब वो बस कर रामू, मुझे तो ये बता तुमने ये सब क्यों किया? क्या मिला तुझको मेरी माँ के साथ ये सब करने से? साहब मैं क्या करता, जब से मालकिन की आंखें गई है उनका सारा काम मुझे करना पड़ता है। उनको उठाना बैठाना, टाइम से दवाई देना, खाना पिलाना सब मेरे को ही करना पड़ता है। मुझे ना तो कहीं घूमने जाने का मौका मिलता है, ना कहीं किसी से बातें करने का टाइम मिलता है। हर टाइम मैं मालकिन की सेवा में ही लगा रहता था, हर काम मुझे ही करना पड़ता था। मैं परेशान हो चुका था। और तो और साहब अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता था तो मालकिन मुझ पर चिल्लाया करती थी। मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं थी जो मैं इतना काम करूं, दिन भर मालकिन की सेवा करता रहूं। इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर मैंने प्लान बनाया कि मालकिन को गांव भेजता हूं, फिर मेरे को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेम साहब मालकिन के ऊपर खोलता पानी डाल देंगी। साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि मालकिन अंधी है, मुझे ही उनका सारा काम करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने मुझे अपना परिवार माना, मुझे भी आपको अपने परिवार जैसा समझना चाहिए था। क्या तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गलत कदम उठा लिया? अरे मैंने तुझे किस लिए काम पे रखा भाई? अरे मैंने तुझको काम पे इसलिए रखा है कि मैं घर पे नहीं रहता हूं, मेरी माँ की देख रेख तू करेगा, मैं बाहर काम पे जाता हूं, तू टाइम पे दवाई दे सकेगा, खाना खिला सकेगा। और तूने क्या किया? मेरी माँ के साथ धोखा किया, उनको जान से मारने की साजिश रची। अरे मुझे पता है तू एक्स्ट्रा काम करता है, लेकिन तुझको मैं एक्स्ट्रा तनख्वाह भी देता हूं उसके बदले। शायद तू भूल गया है, तुझको इस घर में लाने वाली सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी। तुझको तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, तो उनके साथ इतना गंदा बर्ताव कर रहा है। देख रामू, तू मेरे घर में इतने दिनों से काम कर रहा है, इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूं। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के अभी सुन ले, अपना बोरिया बिस्तर बांध और मेरे घर से दफा हो जा। गुरप्रीत, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? रामू ने जो भी तुमको बोला तुमने वो सब कर दिया। हर एक बार मुझसे कहती कि सम्राट मम्मी की कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, रामू ऐसा कह रहा है। हम उसके बारे में बात करते, तुमने क्या किया? खौलता पानी माँ के ऊपर डाल दिया। और उनकी जान भी जा सकती थी। उनका चेहरा देखा कैसा हो गया है। सम्राट मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मुझे रामू के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। कम से कम मुझे एक बार तुमसे बात करनी चाहिए थी, या फिर माँ से तो जरूर बात करनी थी। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैंने सडन एक्शन ले लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो सम्राट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यहाँ पे गरम गरम पानी फेंक दिया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं रामू के बहकावे में आ गई थी। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। बहू तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो यही चाहूँगी कि जो तूने मेरे साथ आज किया है ऐसा आगे से ना करे। तुझे पता है बहू, मैंने ना तुझे कभी अपनी बहू नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा, अपनी बेटी मानकर रखा। पर मुझे आज बहुत दुख हुआ जो तूने मेरे साथ ये हरकत की। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बस मैं तो आगे से तुझसे यही उम्मीद करूँगी कि तू ऐसा मेरे साथ कभी ना करे, मुझे भी अपनी माँ की तरह ही रखे, अपनी माँ समझे।